आमिरकोट की रीत है कि मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, पर तुझसे मैं तेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछूंगी, क्योंकि ये रीत, ये परंपराएं इंसानों के लिए, और तू इंसान नहीं, भेड़िया है, भेड़िया, जिसे मौका नहीं, सिर्फ मौत दी जाती है। तेरी औलाद नहीं बचे थे। तेरी औलाद को भी नहीं छोड़ूंगी। और राणा जी की उम्र को सलामत रखना। आपकी दुआएं। आपको कुछ नहीं होगा रानी, आपको कुछ नहीं होगा। राजवत, आप जाइए यहाँ से। आपको मेरी बेटी की कसम। बोलो हमें बिरजू, तुम लोग समझते क्यों नहीं? हमने एक बार ना कह दिया तो कह दिया। रानी, तू हमारी मदद नहीं करेगी और कौन करेगा? हाँ, और कितनी मदद करें हम तुम्हारी? रानी, तू हमारी इतनी मदद करती है तो और एक मदद कर देना। इस बार नहीं, हमने एक बार ना कह दिया कि हम महल नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हमारी दादी ने मना किया है क्योंकि महल में राक्षस और चुड़ैल रहते हैं। नहीं नहीं, मैं 3 बार महल गया हूँ। अगर वहाँ चुड़ैल और राक्षस रहते तो मैंने क्यों नहीं देखे? हर कोई हमेशा घर पर थोड़ी रहता है। हो सकता है तब वो लोग नानी के घर पर गए हो। देखो, मेरे बाबा और दादी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने एक बार कह दिया कि उधर राक्षस और चुड़ैल है तो है। तूने आज 2 गलती की, एक झूठ बोला है और एक चोरी की। और सुबह हनुमान जी से बिना पूछे लड्डू भी खाया था। ठहर जा तू, तुझे नीम का काढ़ा पिलाती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे झूठ बोलती है। नहीं दादू, फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी। और चोरी भी नहीं करूंगी। और हनुमान जी से पूछे बिगर लड्डू भी नहीं खाऊंगी। और वो सफेद बाल वाली चुड़ैल के पास भी नहीं जाऊंगी। सफेद बालों वाली चुड़ैल? पापा, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा।
तो भी कौन सा जिंदा है तू? हम शेर का बच्चा चूहे की जिंदगी जी रहा है। नाम का राजा है तू, काम का राजा बनना सीख। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़ दो। कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? कहाँ बेटा, रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपका ही बेटा है, आपका खून आपके जैसा ही बनेगा, पर थोड़ा सब्र रखिए ना। पौधे को पेड़ बनने में वक्त लगता है। आओ, आप जाइए। अब राजा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये गई आपकी रोटी। दादी, आगे की कहानी सुनाइए ना। इसी तरह राम जी वानर सेना लेकर लंका पहुंचे। पहले के वानर कितने अच्छे थे, अभी के तो बस केला ही खाते हैं। कहानी सुनाओ। फिर राम जी का रावण से युद्ध हुआ। अब राम जी जानते थे कि शक्तिशाली रावण को मारने के लिए उनकी नाभि में तीर मारना होगा, और राम जी ने ऐसे ही किया। इसी तरह शक्तिशाली रावण महावीर हार गए। हमने भी ऐसा ही किया था, गोलू के पेट में मुक्का मार के उसको गिरा दिया था। मैं जानता हूँ घृणा क्या होती है, जो बाबा मुझसे और माँ से करते हैं, और मैं बाबा से। आपको पता है, मैं हर रोज दूध पीता हूँ ताकि मैं इतना ताकतवर बन जाऊं कि बाबा जो गलत करे उसे सही कर पाऊं। भगवान जी, मुझे इतनी शक्ति दे दो ना। दादी, भगवान में इतनी शक्ति है तो वो राजमहल के राक्षस और चुड़ैल की पिटाई क्यों नहीं करते? तो ये सब बातें मत सोचा कर। हमें लगता है कि भगवान के पास बहुत काम है, इसलिए बड़े होकर राजमहल की, चुड़ैल और राक्षस की हमें ही पिटाई करनी पड़ेगी। सजा देना भगवान का काम है, तेरा नहीं। भगवान के सहारे बैठने से कुछ नहीं होता। जिसने तुम्हारा बुरा किया है, उसे सजा देने का हक सिर्फ तुम्हारा है। बुरे का अंत किए बिना बुराई का अंत नहीं हो सकता। बुरे का अंत करने के लिए तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा, बहुत ताकतवर। दुनिया में कुछ ऐसा करो कि देख के लोग कहें, एक था राजा। बुराई का अंत सिर्फ बुराई से नहीं, अच्छाई से होता है। इसलिए अच्छे इंसान बनो, दयालु बनो, बड़े दिल वाले बनो। दुनिया में इतना बड़ा काम करो कि लोग बोले, एक थी नानी। पापा मुझे जीवन का ही साथ देते, जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। हम आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जहां आपको पता चलेगा कि काल चाहे आपको अपना बेटा माने न माने, दुनिया तो आपको ही काल का बेटा मानती है। हम कहाँ जाएंगे? हमीरपुर।